आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं वसीम कालस लेकर हाजिर हूँ आपका अपना प्यारा शो आज की बात। और आज की बात में अब तक जितने सारे एपिसोड्स हुए, जितने सारे हमारे मेहमान आए, गेस्ट आए, उनसे हमने अलग अलग प्रकार की बातें करी और उनके एक्सपीरियंस से अलग अलग प्रकार की जो बातें हमने लेकर आप लोगों तक पहुंचाई, शेयर करी। और ऐसे ही आज की बात में एक और ख़ास और मुख्य मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर शमीम बांडे सर। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं शो में कि और इनका तारुफ कराऊं तो डॉक्टर प्रोफेसर शमीम बांडे साहब एक ऐसे इलाके से हैं, एक ऐसे रीजन से हैं जिसको हमने बड़े बड़े नेशनल चैनल्स की सुर्खियों में तो सुना है, उस एरिया को देखा भी है, बट उस एरिया की एक ऐसी इमेज को हमने देखा है और उसी इमेज का एक दूसरा पहलू, एक दूसरा पर्थ आज हमारे बीच में है डॉक्टर शमीम बांडे जी, पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर से। और आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से करते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर शमीम बांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी शो में। डॉक्टर प्रोफेसर शमीम बांडे जी, जैसे मैंने अभी जिक्र करा उस इलाके का, उस रीजन का, पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में, जिसको हम बहुत देर देखते हैं, ज़्यादातर देखते हैं अटैक्स में, ज़्यादातर उलझे हुए लोगों में। वहाँ की यूथ से, वहाँ की पब्लिक में से आप निकल कर यहाँ तक आए, तो ऐसा वहाँ पर कैसा माहौल है कि इतने उलझे रहते हैं या इतने माड़े हालात हैं, कैसा है वहाँ पर? वसीम जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा चैनल है ये, मैं देखता हूँ, पिछले काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और बाकी भी स्टेट्स में इस चैनल को देखा जाता है और बहुत अच्छे एपिसोड आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। जहाँ तक आपने कहा कि उस इलाके में जहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, वहाँ की कंडीशंस, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा रही और आज मिलिटेंसी से ज़्यादा सोशल इवल्स सोसाइटी में इतने आ गए हैं कि वहाँ के यूथ पढ़ाई की तरफ कम और ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो गए हैं जो कि समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, जो कि उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ से कैसे निकला गया, ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो मैं एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे हमको 10 से लेकर 15 किलोमीटर रोज़ पैदल चलना पड़ता था और स्कूलिंग हमारी वहाँ से हुई। और 1999 में हमको हिजरत करनी पड़ी, उस गांव को छोड़ना पड़ा क्योंकि हालात इस तरह के हो गए थे कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट आ गए। और उस दौर सर, उसी रीजन का एक पहलू हमने पहले देखा था जब इंडियन आइडल में वहीं की यूथ निकलकर उस बड़े मकाम तक भी पहुंचे। आज हमारे साथ आप भी हैं, तो मतलब वहाँ पे अगर हम कहें तो कैसा है, सेफ है, पीसफुल है? अगर एक वर्ड में उसको एक्सप्लेन करें तो वो रीजन कैसा है, वो इलाका कैसा है? मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि पहाड़ों के बीच में बसा हुआ वो खूबसूरत शहर, वहाँ के लोग, उनकी ज़बान प्यार और वहाँ का ईमान इंसानियत है। वहाँ के फूल तो फूल खार भी महक देते हैं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी शायर ने एक दौर में कहा था कि तुम्हारी शर परस्ती से जले हैं कितने घर देखो, कटे हैं कितने सर, उसका तुम्हें एहसास क्या होगा, और बहा लो खून सड़कों पर मगर इतना भी सोचा है, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा, क्या होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। चलो सर, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो आज आपसे चर्चा करनी है, डिस्कस करने हमारे देखने वाले सारे दर्शकों तक। आज हमारे शो में हमारे साथ खास और मुख्य मेहमान हैं डॉक्टर प्रोफेसर शमीम बांडे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से यहाँ तक आए हैं। और सबसे पहले जो इनसे हमने चर्चा करनी है, मैं आपको आज का विषय बता देता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे स्किल डेवलपमेंट को लेकर। हमारे देश में इसको बहुत आम कर दिया है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है। इस पे बहुत सारी पॉलिसीज़ और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम स्किल की बात करते हैं तो कितनी ज़रूरत है स्किल की जॉब लेने के लिए, एम्प्लॉय होने के लिए? क्या समझते हैं आप इस पे? देखिए, आज का ये जो ज़माना है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जी। अब वो एक दौर चला गया कि लोग डिग्रियां लेके आ जाते थे या किसी ने ग्रेजुएशन कर ली तो नौकरी मिल जाती थी। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है और गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाइए, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज कीजिए या कुछ ऐसा काम कीजिए कि ताकि आपको गवर्नमेंट पे ज़्यादा डिपेंड ना करना पड़े, बल्कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो इस सिलसिले
में हम लोग भी स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एरियाज़ जो हैं उस एरियाज़ को लेकर हम लोग जम्मू कश्मीर खास करके पुंछ के डिस्ट्रिक्ट के इलाके में हम मुख्तलिफ गाँव में जाते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के यूथ के, वहाँ के वुमेन को अवेयर करते हैं कि किस तरह से आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। अगर वो सारे स्टूडेंट, वो विद्यार्थी जो सोचते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके सामने दो दो ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की बात करें जो सुपर मेडिकल कर लेते हैं तो दे आर कन्फ्यूज कि वो मेडिकल में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं। इस विषय पर आप, जब उनके सामने ऑप्शन है एक्स एंड वाई, उनको क्या चूज़ करना चाहिए? नहीं, हम तो मैं एक सुपर 30 कैरियर काउंसलिंग भी रन करता हूँ, जिसमें मैं बच्चों को सिर्फ यही कहता हूँ कि आज के इस दौर में आप कंपटीशन में जाइए। आज आपका नंबर 1 ये होना चाहिए कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, हाउ टू कम्पीट विद दो स्टूडेंट्स जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक पिछड़े हुए इलाके में हैं जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे इतनी क्वालिटी नहीं है। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि अब बच्चे को तैयार किया जाए कंपटीशन में जाने के लिए, और उसको कैसे जाना चाहिए वो सब चीज़ें हम कोशिश करते हैं बताने की। अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग, दोनों चीज़ों का कितना बड़ा रोल है स्किल डेवलपमेंट के लिए? बहुत बड़ा रोल है। आप आज के इस पीरियड में, मैंने पहले ही कहा था कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। वो ज़माना गया जब बच्चे रट्टा मार के पास कर लेते थे, डिग्रियां मिल जाती थी और नौकरी मिल जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज डिग्रियां लोगों के पास होंगी, वो कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब आज के दौर में वही है जिसके पास स्किल डेवलपमेंट की नॉलेज है, जिसके पास कोई स्किलफुल नॉलेज है, जो कोई ऐसा काम कर सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और जिससे वो किसी पे डिपेंड ना करे। मेरा तो ये कहना है कि हम नौकरी के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें नौकरी देना चाहिए। इस तरह से हमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल, वी वांट टू बी द जॉब क्रिएटर रेदर देन जॉब सीकर। तो सर, जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई है, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी स्कीम्स है उसके अंडर के यूथ को डेवलप करने का। उस स्कीम का आप कैसे वेलकम करते हैं? बहुत अच्छा है। मैं उड़ान का इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर का, NSDC के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और प्रधानमंत्री साहब तो ये चाहते हैं, बाकी भी तमाम गवर्नमेंट हमारी स्टेट की हो या सेंटर की हो, तो चाहती है कि यूथ को अवेयर किया जाए और यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव तरफ में ले जाया जाए, उनको चैनलाइज किया जाए, और ख़ास करके गांव की वो वुमेन, वो औरतें जो दूर नहीं जा सकती, वहीं पे उनको जॉब क्रिएट की जाए। तो ये तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और इसमें हम कोशिश भी करते हैं कि जितने ज़्यादा यूथ को जोड़ें, उसमें जोड़ने की कोशिश भी करें। तो अगर हम आपके ही रीजन की बात करें, वो दूर दराज का इलाका जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट इतनी नहीं है, तो उसमें हम स्किल डेवलपमेंट में कैसे टैकल करेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? कोई आपका इस पे स्पेशल विषय हो कि कैसे हम उन लोगों तक पहुँचें, कैसे इसको वहाँ पे अच्छा बढ़ावा दें इस चीज़ को? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आज आपको ये कहूँ कि हमने जब स्टार्ट किया तो बड़ी परेशानियां हुई, बड़े हर्डल्स आए, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी हैं, लेकिन अब गांव तक, दूर गांव तक पहुँचना उनके लिए भी मुश्किल था। तो जब हमने स्टार्ट किया, जब हम इस फील्ड में आए, तो मैंने फोकस किया जो यूथ था, खास करके हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, उन लोगों का एक ग्रुप बनाया, और उससे हमें ये फ़ायदा रहा कि वो मुख्तलिफ इलाके के बच्चे थे, और जब हमने उनसे बात शेयर की, उनको ट्रेनिंग दी, तो वो अपने अपने इलाके में गए और उन्होंने वही चीज़ वहाँ पे शेयर की, और उससे फ़ायदा हो गया कि लोग अवेयर हो गए। और आज वो बच्चे, वहाँ की औरतें सेरिकल्चर में अपना काम कर रहे हैं, एपीकल्चर में काम कर रहे हैं, पोल्ट्री में कर रहे हैं, डेयरी फार्म में कर रहे हैं, मशरूम कल्टीवेशन में कर रहे हैं, पिसी कल्चर में कर रहे हैं। तो उससे बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिलता है। आपसे बातें करने के लिए तो ढेर सारी हैं हमारे पास, हमारे टॉपिक्स तो ख़त्म नहीं होंगे, बट फिर भी चलते चलते आपसे ना कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। सोशल इवल्स, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो जिस रीजन से आप हैं, जिस इलाके से आप हैं, वहाँ पर भी कुछ बुराइयां होंगी, तो कैसे आप उन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं? कैसे उस एज एन सोशल एक्टिविस्ट आप क्या क्या काम करते हैं वहाँ पे? देखिए, ये तो सबसे बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू आपने डिस्कस किया। मैं पिछले काफ़ी सालों से इसमें लगा हुआ हूँ, और मैं इसका श्रेय जो है वो अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ कि वो मेरा बाजू हैं, वो मेरी सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह के फजल करम से हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंप किए, जहाँ पे यूथ को, वो यूथ जो कि सोशल इवल्स की तरफ चले गए थे, खास करके ड्रग की
की बात करें, या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना भूल गए थे। हमने इस तरह के वहाँ पे कैंप लगाए, वहाँ के यूथ को भी बुलाया, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया, फिर काउंसलरों को भी बुलाया। तो आज अल्लाह का करम है कि रिस्पांस हमें पॉजिटिव मिल रहा है, और बहुत सारे लोग जो ड्रग लेते थे या कुछ और सोशल इवल्स में थे वो छोड़ चुके हैं, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा हम रिजल्ट इसका अच्छा मानते हैं कि मिलेगा हमें रिजल्ट। ठीक है, आपने ड्रग्स की बात करी, ये तो देश को सबसे अहम मुद्दा बन गया है, जो देश को सबसे ज़्यादा पीछे ला रहा है। तो इसी में बात आती है, हम हेल्थ से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। तो अगर हम हेल्थ की बात करें, वहाँ पर कैसी कैसी फैसिलिटीज़ हैं, कैसे वो लोग अपने आप को ठीक रख रहे हैं, या कई सारी बीमारियाँ हैं जो ऐसी लग जाती हैं, तो उनके लिए कैसे कैसे कैंप्स जो सरकार की तरफ से या लोकल लोगों की तरफ से कुछ ऐसा हेल्थ पे आप क्या बताएंगे उस एरिया का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये हेल्थ का रहता है वाटर बोर्न डिजीजेस, एयर बोर्न डिजीजेस। आजकल तो इन्वायरमेंट इतना डिग्रेडेशन हो चुकी है इन्वायरमेंट में, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन हो गई है। तो उस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, लेकिन सारी चीज़ें गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक को भी आना पड़ेगा, और एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ जो है वो आगे आ रहे हैं। और आज हमारे अल्लाह के फजल करम से हमारी हेल्थ सेक्टर में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छा हमारा रिजल्ट उसका भी बन रहा है। इसमें पहले एक टाइम था जब हम भी पढ़ते थे तो कहते थे जम्मू एंड कश्मीर इज़ द 100% पोल्यूशन फ्री स्टेट। तो वो आज भी चीज़ अप्लाई होती है वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। आज तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि डिफॉरेस्टेशन हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब कंसेप्ट आ गया। एक दौर में जब हमारे पास अगर 10,000 की पॉपुलेशन थी, आज वहाँ पे 10 लाख की पॉपुलेशन हो गई। सो हम लोगों को उनका वो सारा रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए हमको लैंड की ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन करनी है। वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा पेशा क्या है? मतलब वो एग्रीकल्चर करते हैं, गवर्नमेंट फील्ड्स में क्या काम करते हैं जिनसे जाके वो अपना रोजी रोटी या रोजगार चलाते हैं? गांव में तो आज भी एग्रीकल्चर की तरफ है, वो एग्रीकल्चर को मेन रखते हैं। साथ साथ में पढ़ाई में भी आज लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अच्छा एजुकेशन में भी नंबर 1 पे हमारा जो इलाका है वो आज अल्लाह के फजल करम से एजुकेशन की तरफ भी राग़िब हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया अब तक होएगा, जितनी मेरी रिसर्च रही है, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा एरिया बचा हुआ जहाँ तक अब तक सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है। तो वो उस बैकवर्ड एरिया में क्या हालात है, कैसे चल रहा है, और वो लोगों को कैसे डेवलप होना है? रोड कनेक्टिविटी कोशिश की जा रही है कि रोड कनेक्टिविटी दी जाए, लेकिन ये सच है कि अभी तक सभी रोड कनेक्टिविटी नहीं हुई है। हेल्थ सेक्टर में भी हम लोग अभी 100% नहीं पहुंचे। जहाँ तक स्कूल की बात है, तो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने 3 स्कूल खोल रखे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आज अल्लाह का करम है कि वो बच्चे जो दूर दराज गाँव में जहाँ 20 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, आज वो इंग्लिश में बात करते हैं। कोई अफसर जाए या कोई बड़ा आदमी जाए, उनके साथ वो बैठते हैं, और बहुत हमें खुशी मिलती है। एजुकेशन जो है, क्योंकि तमाम बुराइयों को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप अपनी तरक्की, रियासत की तरक्की और देश की तरक्की चाहते हैं, तो एजुकेशन ही नंबर 1 है जिस पे आपको ज़्यादा जोर देना। बिल्कुल सर। बात कर रहे हैं हम स्किल डेवलपमेंट पे, देश को स्किल की तरफ लेके जाना है, बढ़ावा देना है। तो एक देश की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप किसको मानते हैं? नेता लोगों को मानते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मानते हो, स्टूडेंट को मानते हो, यूथ को मानते हो? कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं एक देश के लिए, एक देश की तरक्की के लिए? नहीं, आम आदमी मेरे हिसाब से, आम आदमी, क्योंकि आम आदमी की जो आवाज़ है वो अगर वो इकट्ठे हो जाएं और वो समझ जाएं कि हमारी आवाज़ में ताकत है, तो मुझे लगता है कि कोई उनकी आवाज़ को ना दबा सकता है, और फिर हमें तरक्की से भी कोई रोक नहीं सकता। जी, ये थे हमारे साथ आज के खास और मुख्य मेहमान। बहुत सारी हमने ढेर सारी बातें करी इनके साथ, और इन्होंने अपने कीमती से समय में से, शेड्यूल में से जो टाइम आज हमारे चैनल में दिया, और काफ़ी सारी बातें इन्होंने डिस्कस करी हमारे साथ। काफ़ी सारे वो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ डिस्कस करे। जैसे हम एक रीजन, एक इलाका के बारे में सोचते हैं, इंडिया में आप कहीं पर भी चले जाएँ, ऐसे इलाका में बहुत सारे डेवलप्ड लोग हैं। वो एरिया कितना भी बैकवर्ड हो, कितना भी पिछड़ा हुआ हो, बट वहाँ पर ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ और ऐसे ऐसे लोग बसते हैं। तो मैं आखिर में चलते चलते
डॉक्टर प्रोफेसर शमीम बांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपने कीमती से समय में से टाइम निकालकर हमारे शो में आए और इनसे हमने ढेर सारी बातें करी। देखने वाले सारे दर्शकों को कहना चाहते हैं कि डॉक्टर प्रोफेसर शमीम बांडे के साथ करी गई इस गुफ्तगू में, इस इंटरव्यू में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे लगातार नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, मेल आईडीज़ फ्लैश हो रही है और इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं और आप फील फ्री टू टेक्स्ट एनी टाइम या फील फ्री टू कॉल एनी टाइम। आप लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब तुरंत आप तक पहुंचाए जाएंगे। और आखिर में देखने वाले सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।